अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर आपको इस व्लॉग में खुश आमदीद कहते हैं। जनाब, इस व्लॉग का जो हमारा मौजू है वो है जमात इस्लामी। जब कराची के अंदर इलेक्शन कैंपेन शुरू हो रहा था, इलेक्शन कमीशन ने जब डेट अनाउंस की मुल्क भर में इंतखाबात के हवाले से, तो जमात इस्लामी क़ब्ल इस वक्त बहुत मुतहरिक नज़र आई। वैसे सारा साल मुतहरिक रहती है जमात इस्लामी, मुख्तलिफ़ कराची के इशूज़ के ऊपर बात करती है और धरने मुजाहरे, कभी के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़, कभी सुई सदर अंगेज़ के ख़िलाफ़, कभी वाटर बोर्ड के ख़िलाफ़, और हाल ही में इंटर बोर्ड में कराची के बच्चे फेल हुए तो उनके इशूज़ पर धरना। ये धरना सियासत जमात इस्लामी का बड़ा ख़ासा है और इसमें उनकी शहरत भी है। और इलेक्शंस जब अनाउंस हुए तो फिर सियासी इंतखाबी सियासत में भी वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए नज़र आए और भरपूर इलेक्शन कैंपेन कराची के अंदर जमात इस्लामी की तरफ से नज़र आया और बड़ा मुनज़्ज़म इलेक्शन कैंपेन। हाफिज़ नईम उर रहमान साहब एक बड़ी सियासी ताकत की शक्ल में हमें नज़र आए। जगह जगह उनके बैनर्स लगे हैं, होर्डिंग्स लगे हैं, रैलियाँ हो रही हैं, जलसे हो रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं और डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है और बहुत ज़बरदस्त किस्म का इलेक्शन कैंपेन जमात इस्लामी की तरफ से था। और फिर जमात इस्लामी बड़ी ही उनके अंदर जो है उनके अंदाज़ गुफ्तगू से हमें गुफ्तगू के अंदाज़ से अंदाज़ा हो रहा था कि कुछ सरप्राइज़ देने वाली है जमात इस्लामी कराची में। गो के बल्दियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी ने बड़ा ज़बरदस्त कम बैक किया और बड़ी बल्दियाती नशिस्तें और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और एक मौके पर तो मेयरशिप के मुकाबले में भी जमात इस्लामी पहुँच चुकी थी। तो उसको सामने रखकर हम ये समझ रहे थे, अज्यूम कर रहे थे कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर भी जमात इस्लामी जिस तरीके से इलेक्शन कैंपेन कर रही है एमक्यूएम के मुकाबले में, तो और फिर पीटीआई का इंतखाबी निशान ना होने की वजह से शायद ये खुशफहमी भी थी जमात इस्लामी को कि उसका फ़ायदा इन्हें बराह रास्त होगा जमात इस्लामी को। लेकिन अब तक के जो नताइज हैं, गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज जो कराची से हमें मौसूल हो रहे हैं, वो पीटीआई के लिए बहुत ही हैरान कुन होंगे। यकीनन हमारे लिए भी हैरान कुन है। दूसरे में भी नहीं, तीसरे नंबर पे है पीटीआई के जमात इस्लामी के जितने उम्मीदवार कराची से इंतखाब लड़ रहे हैं, ये तीसरे नंबर पर है इनकी पोजीशन है। तो ये अजीब सूरत हाल है जनाब जमात इस्लामी के लिए। क्यों जमात इस्लामी को वोट नहीं पड़ता है, ये भी एक सवाल है, क्योंकि जमात इस्लामी वैसे अलखिदमत उनका एक बड़ा नेटवर्क है, फलाही काम कर रही है, धरने मुजाहरे जो अवामी सियासत है वो भी कर रही है, लेकिन जमात इस्लामी को वोट नहीं पड़ रहा है। तो इस पे क्या तज्जिया करें, बड़ा मुश्किल सवाल है ये। इसका जवाब तो खुद जमात इस्लामी के रहनुमा दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको क़ब्ल इस वक्त इस व्लॉग में बता रहा हूँ कि चंद घंटों के बाद जमात इस्लामी की तरफ से कुछ धरने और मुजाहरों का ऐलान होने वाला है। ये आपको मैं ब्रेकिंग दे दूं कि चंद घंटों के बाद जो इंतखाबी नताइज सामने आ रहे हैं उसको सामने रखकर कि जमात इस्लामी एक बार फिर अपने रिवायती अंदाज में इलेक्शन कमीशन के बाहर धरने और मुजाहरों की कॉल देने वाली है। तो ये जमात इस्लामी के लिए बहुत सेटबैक है। बहरहाल मज़ीद इस पर तबसरे की गुंजाइश मौजूद नहीं है। मुकम्मल नतीजा आएगा तो फिर उस पर हम मज़ीद कुछ बात कर सकेंगे। अब तक के लिए इतना ही। वंस अगेन हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। अल्लाह ने के बान।